very talented individuals who have done quite well for India in the Champions Trophy. You talk about Shreyas Iyer, Shubman Gill, Akshar Patel, KL Rahul. Among the bowlers, you have Varun Chakravarti, Kuldeep Yadav. On top of that, you have the seasoned and the experienced cricketers. So I think overall, India is in the right kind of frame of mind to lift the Champions Trophy once again after 2013. देखिए, फ्रेम ऑफ माइंड का तो नहीं पता, लेकिन सबका कहना है कि ये टूर्नामेंट उनके जीतने के लिए बनाया गया है। अब टीम खेल के जीत गई, और ऐसा नहीं है कि दुबई पे सारा कंडीशन सबके लिए बहुत सूटेबल है, लेकिन सब कह रहे हैं एक ही होटल में ठहरे हैं, एक ही जगह खेल रहे हैं, अभी नहीं जीतोगे तो कभी जीतोगे। नथिंग, उनका जो परफॉर्मेंस आउट इन द मिडल है, नॉट टेकिंग दैट अवे फ्रॉम, बट बाहर के जो कंडीशन बनाए गए, माहौल ऐसा बनाया गया कि यार भाई ये तो टेलर मेड फॉर इंडिया टू विन है। लेकिन पीयूष चावला, आप बताइए, क्या टेलर मेड है इट फॉर इंडिया टू विन? अगर ऑस्ट्रेलिया के विकेटें ना ली होती तो क्या सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया 300 नहीं मार लेती? वरुण चक्रवर्ती ने अगर ट्रेविस हेड को नहीं चखाया होता तो क्या ट्रेविस हेड रन नहीं बना देता? वो सब क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? Exactly, that's what my point is कि बोलने के लिए तो फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, you just play good cricket. ठीक है, I know there is little bit of an advantage if you're playing at the same venue, but वो hotel, travel, we all are professional. ऐसा तो है नहीं कि you're traveling for the first time. You have traveled earlier also. Sometimes there are teams who doesn't travel, and then other teams they do travel. So it's just that for the sake of saying it, just I know like there are few former cricketers also from the other countries said कि इंडिया के लिए बनाया है, बट यू हैव टू प्ले गुड क्रिकेट एज वेल, राइट, एट द एंड ऑफ द डे। सो अगर आप किसी भी टीम को लाके रख दो और फिर बोलो कि भाई तुम्हें एक ही जगह रहना है, जीतो, तो इट्स नॉट गोना बी दैट इजी। यू हैव टू पुट इन दैट हार्ड यार्ड्स। हाँ, अब देखिए, पाकिस्तान पहले कहा कि इंडिया से हमको दुबई में खेलना पड़ा, पर पाकिस्तान दुबई कंडीशंस तो सिमिलर हैं। आओ तो पाकिस्तान में भी हार गए। न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे दर्शक भी अभी देख रहे हैं, इट्स साइमल कास्ट फॉर अ बिट ऑन बोथ CNN न्यूज़ 18 और न्यूज़ 18 इंडिया में। तो विमल वाह, बताइए सबसे पहले खबर क्या है? वो मैट हेनरी जिसने 10 विकेटें लिए हैं, वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? सबका यही क्वेश्चन है। उसको चोट लगी थी शोल्डर पे, वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? पहले ये बताओ। ये सवाल जो आनंद आप पूछ रहे हैं, कल जब इंडियन टीम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी, यहाँ पर जब जा रहे थे, उनकी मीटिंग चल रही थी और न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी एकेडमी में थी, तो मुझे कहा गया कि भाई सारे लोगों की जानकारी इसी दिलचस्पी थी हेनरी का क्या हाल है। मैं एक चीज यही कहना चाहूंगा, मैट हेनरी को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन कल राहत, न्यूजीलैंड के लिए राहत की बात है। कल उन्होंने नेट्स में थोड़ी देर गेंदबाजी की थी, जो उनके फिटनेस ड्रिल है अभी भी श्योर नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड चाहेगा कि मैट हेनरी खेले। और एक चीज आनंद, एक और आपने खबर की बात कही है, मार्केट में बहुत खबर चल रही है, वो इसलिए कि कल जो बड़ी दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली, वेरी अनयूजुअल सीन इन इंडियन नेट्स। रोहित शर्मा नहीं आए थे बैटिंग में, शुभमन गिल नहीं आए थे, पूरी टीम आई थी, तो सबने कहा अरे क्या हुआ रोहित शर्मा नहीं आया। जंगल में आग जैसे फैलती है, जैसे जितनी देर में आग फैलती सोशल मीडिया में, रोहित शर्मा आ जाते हैं। रोहित शर्मा की एंट्री होती है पिच पे, वहां गौतम गंभीर पहले से ही है, दोनों का 20 मिनट तक पिच पे इंटेंस डिस्कशन। ऑब्वियसली बात है पिच पे होगा, कॉम्बिनेशन पे होगा, लेकिन इस इंटरेस्टिंग ये रहा व्हेन दे बोथ ऑफ देम वर चैटिंग, सडनली विराट कोहली को बुलाया जाता है, इन दोनों को विराट कोहली ज्वाइन करते हैं। एंड आनंद, आई हैव नेवर सीन इन सो मेनी इयर्स कि जस्ट अहेड ऑफ ए बिग फाइनल ये तीनों इंटेंस डिस्कशन, पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे थे। विराट का बॉडी लैंग्वेज रोहित कभी सुन रहे हैं, विराट सुन रहे हैं, गौती सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं लगभग आधे घंटे, हाफ एन आवर। कल का जो नेट सेशन, कल इंडिया ने बैटिंग बॉलिंग नहीं की, सिर्फ रोहित और कोहली ने अलग से आईसीसी एकेडमी में जाकर बैटिंग की, अदरवाइज सब लोग फन ड्रिल वगैरह में सारी चीजों में थे, बट दैट वाज समथिंग। सो देयर वर लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन। अच्छा, कौन से पिच के ऊपर खड़े होकर बात कर रहे थे? जिस पिच पे खेलने वाले मैच, उस पिच पर कि कहीं साइड पर खड़े होकर बातचीत चल रही थी? ये स्क्वायर पे चल रही थी बातचीत? कहाँ चल रही थी बातचीत? जस्ट स्क्वायर के एकदम ठीक बगल में आनंद, जो वही पिच जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी वही पिच होगी। सो मे बी प्रॉब्ली सबा करिंग एंड मोर सो पीयूष चावला, जो रोहित, विराट और गंभीर तीनों के साथ खेले हुए हैं, उनके माइंडसेट को समझते हैं, उनकी टीम का हिस्सा रहे, वो बताएंगे क्या गुफ्तगू हो सकती है। पीयूष, मार्केट में तो बहुत सारी खबरें चल रही है, कुछ आप पर्सनल तो कुछ फोन वाला हुआ जो शेयर कर सकते हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि एक बड़े मैच से पहले आप नॉर्मल डिस्कशन करते हो अपने सीनियर प्लेयर्स, कोच, और उसमें आप बहुत ज्यादा चीजें ना बदलाव नहीं चाहते, क्योंकि जो चीज अभी तक आपके लिए काम करती रही है टीम के लिए, सो यू वांट टू फॉलो द सेम रूटीन, एंड इट्स जस्ट दैट मे बी वन चेंज हियर एंड देयर इफ दे थिंकिंग। आई थिंक विमल भाई सेम पिच पे खेल रहे जो ऑस्ट्रेलिया से मैच हुआ था, शायद जो सुनने में आया है। नहीं, पाकिस्तान से जो मैच हुआ था, पाकिस्तान से जो मैच हुआ था उस पिच पे खेलने वाला, क्योंकि 15 दिन का गैप हो गया है, बोलते हैं कि टायर्ड पिच नहीं देना है। ओके,
15 दिन Okay. तक तो gap अगर रहना चाहिए। तो वही अभी मेरे को लगता है कि यहाँ पे ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ होगा, सिर्फ एक यही डिस्कशन होगा वेदर वी आर गोइंग विथ फोर स्पिनर्स और वी आर गोइंग विथ 3 स्पिनर्स एंड 3 सीमर्स। तो उससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं है कि कुछ और चेंज की जरूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबला हुआ था, तो वहां पे पावर प्ले में थोड़ी सी जब ट्रेविस हेड ने वो चार्ज करना शुरू कर दिया था, तो उस टाइम पे ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं एक सीमर की कमी थोड़ी सी खल रही है। वरुण चक्रवर्ती आए, उन्होंने भले विकेट चटकाया, लेकिन आप नई बॉल से चाहते हो कि एक गेंदबाज हो हु कैन पिक अप हु कैन यूज दैट न्यू बॉल टू अ गुड इफेक्ट। सो एक वही मेरे को लगता है कि सिर्फ डिस्कशन होगा वेदर वी आर गोइंग विथ 4 स्पिनर्स और 2 सीमर्स, include like in those 2 सीमर्स you have Hardik Pandya, or we are going with 3 spinners and 3 seamers, which includes obviously लेकिन एक Hardik. बात So, बताइए, ये अभी मैं न्यूजीलैंड स्क्वाड जो हमने स्क्रीन पे दिखाई थी उसी पर नजर डाल रहा था। सबा करीम, एक बात बताइए, टॉप पर किसका तोड़ निकालना जरूरी है? आप भी मानेंगे कि सचिन रविंद्र और केन विलियमसन, इनका तोड़ निकालना जरूरी है, और इनका तोड़ भारतीय स्पीडस्टर्स निकालेंगे, पेसर निकालेंगे, या फिर स्पिनर निकालेंगे? इनका तोड़ क्या है? देखिए आनंद, टॉप ऑर्डर तो बहुत स्ट्रांग है उनका भी। केन विलियमसन ने 100 लगाया है, उसके पहले सचिन रविंद्र एक शानदार खिलाड़ी है। मेरा ये मानना है कि वो नेक्स्ट सुपरस्टार बनने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सचिन रविंद्र। अब मोहम्मद शमी एक इफेक्टिव न्यू बॉल बॉलर है, उनमें बहुत ज्यादा अनुभव इस वजह से आ गया है कि उनको मालूम है कि कौन से बैटर को किस लेंथ के साथ, किस पेस के साथ गेंदबाजी करनी है। तो वो बहुत ही शानदार विकल्प जरूर साबित हो सकते हैं इन दोनों बैटर्स के लिए। उसके बाद आपके पास जो 4 स्पिनर्स हैं मानंद, सबसे बड़ी लग्जरी भारत के पास यही है ना कि अगर भारत फिर से 4 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरता है तो मिडिल ओवर्स में ना आप मैच को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही भारत ने किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, जितनी भी सारी टीमें हैं उनके सामने। और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज भारत के पास यही है कि भारत के पास चारों जो स्पिनर्स हैं, ऑल 4 ऑफ देम आर क्वालिटी स्पिनर्स, एंड व्हेन आई से क्वालिटी इट मीन्स दैट ऑल 4 ऑफ देम आर केपेबल ऑफ बॉलिंग 10 ओवर्स, which is a huge advantage, a huge bonus for पर एक बात बताइए, कीपर की नजर से मैं कह रहा हूँ, कीपर की नजर से ये जो टॉप 3 हैं, इनको परेशान करने वाला कौन सा बॉलर हो सकता है? अगर पीयूष चावला से बॉलिंग पर्सपेक्टिव से पहले मैं आपका कीपिंग पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा। मेरे ख्याल में वरुण चक्रवर्ती वेरी इफेक्टिव, क्योंकि वरुण के पास जो वेरिएशंस हैं और जिस तरह से मैंने मैचेस देखा है, बहुत कम बैटर्स हैं जो उनको रीड कर रहे हैं जैसे उनके हाथ से बॉल रिलीज हो रही है, और वो बहुत इफेक्टिव वेपन हो सकता है। अगर आप हाथ से बॉल को रिलीज करते समय आप बॉल को पिक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके फुटवर्क में, आपके लेंथ को जज करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, आप थोड़े लेट हो जाएंगे, और वही उतना ही समय काफी होता है वरुण चक्रवर्ती के लिए। पिछले मैच में उन्होंने 113 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक बॉल डाली थी, मिचेल सैंटनर का विकेट लिया था। तो आप सोच लीजिए कि वेरिएशन कितने सारे हैं। लेग स्पिनर है, वो कैरम बॉल है, वो गूगली है, उसके साथ साथ ये टॉप स्पीड वाली जो डिलीवरी है। मेरे ख्याल में वरुण चक्रवर्ती विल बी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द टॉप ऑर्डर। एक छोटा सा अल्पविराम, पीसी के पास जाएं उससे पहले एक देवी जी हमारे विमलवा के साथ खड़ी हैं, बताइए कौन है? बिल्कुल, मैं इन्हीं से परिचय जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं आनंद एक चीज कहूंगा, यहाँ पर दुबई में अभी गर्मी है, लेकिन मैच शुरू यहाँ का लोकल टाइम में 1 बजे मैच शुरू होने वाला है, लेकिन लोग यहाँ पर 9 बजे से आ रहे हैं। मैम, आप अपना नाम बताइएगा। आप CNN न्यूज 18 और न्यूज 18 इंडिया पर लाइव हैं, तो पहले आपका स्वागत है। पूरा झंडा वगैरह लेके आइए, तो क्या कहना चाहेंगे आप, बताएं। इंडिया ऑल द वे, रोहित शर्मा आज सेंचुरी बनाएगा। और क्या बात है, दिल की बात कही आपने। आनंद बोल रहे दिल की बात कही। रोहित शर्मा में ऐसी क्या खासियत है कि आप लोग इतना ज्यादा कनेक्टेड उनसे फील करते हैं? वो एक जेन्युइनली फिट तो नहीं है, पर उनका जो खेलने का तरीका है बहुत ही यूनिक है, तो उनसे आज बहुत उम्मीद है। पूरी गेम नहीं खेली उन्होंने, पर आज वो खेलेंगे, ये उम्मीद है। ट्रॉफी दिलाएंगे आज, तो ट्रॉफी लेके जाएंगे। अच्छा, देखिए उनको ये बात बोलिए कि उनके आकार को देख करके उनकी फिटनेस को जज ना करें। अभी देखिए विमल खड़ा है आपके साथ, आप 10 बर्पी लगा सकती हैं, विमलवा लगा के दिखाएगा, देखिए। ये कह रहे हैं बेसिकली, इनका कहना है कि वो जो तो विल गो बैक टू विमल इन अ बिट। हाँ पीसी, देखिए आपको कहूंगा 10 बर्पी आप लगा लेंगे, लेकिन कोई फिर आपके आकार को देख करके जज कर ले कि भाई पीसी फिट नहीं है या फिर रोहित शर्मा फिट नहीं है, तब ठीक नहीं होता ना। ये आकार के बेसिस पे फिटनेस कैसे डिसाइड किया जाता है? सर, मैंने पिछली बार भी ये बात बोली थी ना कि हर बॉडी अलग है, हर बंदा अलग है, और अगर फिट नहीं होता ना तो 20 साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में
राज नहीं कर रहा होता। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ खेल नहीं रहा, राज नहीं कर रहा होता। मैच फिटनेस अलग होती है और एक पतला दिखने वाली फिटनेस अलग होती है। और हमारे यहाँ थोड़ी सी वहां पे गलत फहमी है ना कि बंदा पतला है तो फिट है, चाहे उससे 10 कदम ना चला जाए। सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम यार। एंड अर्लियर आल्सो एज आई सेड कि इफ इट पतला दिखना इज फिटनेस, सो ऑल दोज मॉडल हु वॉक रैम्प they would have been playing cricket. हाँ, जो फैशन के रैंप पे चलते होंगे वही क्रिकेट पे खेलते होंगे, फिर क्यों हमारे बाकी सब इतनी मेहनत मशक्कत करें, है ना? आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक पीसी बताइए, आप इसका तोड़ कैसे निकालें? आप बात ये करें कि ये जो रचिन रविंद्रा है, केन विलियमसन है, इनका तोड़ कैसे निकालें? सबा करीम कह रहे हैं वरुण चक्रवर्ती हैं, पर उसके अलावा कोई और है, या आपको लगता है कि आज हमें शायद वरुण को ना खिलाकर किसी और को खिलाना चाहिए? पेसर को वरुण तो obviously will be straight walking, to be very honest, the way he has bowled in the last few games. And if you want to get another seamer in, which I'm not very sure that they'll do that, the Indian team will do that. So if they want the another seamer, so then then Kuldeep has to make the way for that seamer. But वरुण के अलावा मेरे को लगता है नई बॉल को बहुत जरूरी है कि अगर जो एक एंड से 3-3 ओवर हेल्प रहती है, और देखिए खास